स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे शरीर के कोडिंग के बारे में। अब कहोगे कि सर शरीर में कोडिंग क्या होता है? जी हाँ, जिस तरह से कोई भी मशीनरी किसी न किसी कोड पे काम करता है, लाइक अ कंप्यूटर, उसी जैसे मोबाइल में कोई कोड या पासवर्ड होता है, उसी तरह से हमारा शरीर में भी जो कोड होते हैं, यानी कि हमारे शरीर का फंक्शन, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारे आँख कैसे होंगे, हमारे नाक कैसे होंगे, हमारे कान कैसे होंगे, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कोड के ऊपर। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे शरीर में, हमारे सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के बारे में। इस न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके पास यह कोडिंग होता है, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उसी डीएनए का, जो डीएनए हमारे बॉडी का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। तुम्हें पता है कि 1 ग्राम ऑफ डीएनए कितना डेटा स्टोर करके रख सकता है? तुम्हारे या हमारे बॉडी के 1 ग्राम डीएनए कितना डेटा स्टोर करके रख सकता है? तो 1 ग्राम ऑफ डीएनए of adult human can store 215 exabytes of data. 215 exabytes डाटा, यानी कि और यह डाटा और भी ज़्यादा तक जा सकता है, यानी कि 460 एक्जाबाइट्स तक भी यह डाटा जा सकता है स्टोरेज का, जो 1 ग्राम डीएनए के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर टोटल, एक एडल्ट बॉडी में टोटल जो डीएनए इन ग्राम होता है वो 6 से लेकर 60 ग्राम, 6 to 60 ग्राम डीएनए हमारे बॉडी में होता है। और पूरे दुनिया की अगर डाटा अगर हमको स्टोर करना हो तो उसके लिए हमको 181 जेटाबाइट लगता है। और 1 ग्राम डीएनए बराबर होता है 1 जेटाबाइट्स का। 1 ग्राम डीएनए बराबर होता है 1 जेटाबाइट्स का। अब हम आते हैं एडवांटेजेज ऑफ डीएनए के ऊपर कि डीएनए स्टोरेज का एडवांटेज क्या है। तो एक तो एडवांटेज है कि डीएनए जो है, जब यह डेटा स्टोर करता है तो काफ़ी डेंसिटी होती है, काफ़ी घना होता है और वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर टीनी टीनी छोटे छोटे वॉल्यूम में स्टोर करके रखता है, छोटे छोटे वॉल्यूम में स्टोर करके रखता है। साथ ही साथ डीएनए जो है वह उसके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि इस डेटा को हजारों हजार वर्ष तक
संभाल कर रख सकता है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी जो है इसके अंदर डेटा की रखने की क्षमता संभाल कर बिना डिस्ट्रॉय किए यह हजारों साल है। लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में किसी डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उसको साल 2 साल पर यह डेटा हमको रिन्यू करना पड़ता है, यानी कि फिर से स्टोर करना पड़ता है, रीस्टोर करना पड़ता है, ताकि डेटा जो है वह डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन ऐसी डीएनए में कोई सिस्टम नहीं। डीएनए में अगर डेटा स्टोर होता है तो वह काफ़ी समय तक, हजारों हजार वर्षों तक वह डेटा बिना बर्बाद हुए, बिना खराब हुए वह स्टोर रह सकता है। ये जो डाटा है, इस डाटा के पास बाइनरी कोड्स होते हैं। इस डाटा के पास बाइनरी कोड्स होते हैं और यह कोड एक सीक्वेंस में होता है। यह कोड एक पूरे बॉडी का यह कोड एक सीक्वेंस में होता है जो चार प्रकार के केमिकल बेस से बना होता है। 4 प्रकार के केमिकल बेस से बना होता है। इस केमिकल बेस को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। जैसे जब डीएनए का पिक्चर देखते होगे तो डीएनए में लिखा रहता है ए, जी, सी, टी ऐसे करके और पी। बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि ए, जी, सी, टी क्या है। तो यही न्यूक्लियोटाइड है, यही वो केमिकल है जिसके बेस पर ये डेटा बनता है। ए फॉर एडेनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमिन और जी फॉर गुआनिन। इसी के बेस पर पूरा डेटा तैयार होता है। सारे डीएनए में जो बेसिस होते हैं, सारे डीएनए के जो बने होते हैं वो बेसिस के बने होते हैं और यह बेसिस लगभग 300 करोड़ होते हैं। ये बेसिस लगभग 300 करोड़ होते हैं और इनमें से 300 बेसिस में से 99% बेसिस जो है वो सभी लोगों में एक जैसे होते हैं। सभी लोगों में एक जैसे होते हैं, मात्र 1% का डिफरेंसेस होता है। और ये सारे के सारे बेसिस जो होते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, वह एक यही सीक्वेंस, यही ऑर्डर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है और उसके लाइफ को मेंटेन करके कंट्रोल करता है। यानी कि यही सीक्वेंस, यही ऑर्डर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। अब देखो, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रैंडल का होता है। डबल स्ट्रैंडल होता है, डबल हेलिक्स जिसको कहते हैं, डबल हेलिक्स का होता है। और दोनों हेलिक्स इस कोड के अनुसार जुड़े होते हैं। दोनों हेलिक्स इस कोड के अनुसार जुड़े होते हैं, कोड से जुड़े होते हैं। और एक जगह जो डीएनए, मान लो कि एक जगह जो है वह डीएनए ऐसे, ये डीएनए समझ लो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये दो अलग, ये डीएनए डबल हेलिक्स हो गया और यहाँ पे ऐसे ये जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है तो ये पोर्शन हो गया ए और ये पोर्शन हो गया सी।
तो ये ए और सी, ये जो पोर्शन हुआ, जो सीढ़ी में जो देखते हो ना कि बांस की सीढ़ी में जो एक खंदा रहता है जिसपे पैर रखकर हम लोग चलते हैं, उसी तरह से डीएनए भी होता है। तो ये जो हुआ, ये ए सी, ये एक जीन हो गया। और इस तरह से बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक डीएनए में कई सारे जीन्स होते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसे अगर हमने कर दिया तो ये हो गया एक पीस, एक पीस। तो द पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और एक जीन में कई पीस होते हैं, और यही जीन यह निर्धारित करता है कि जन्म लेने वाले ऑर्गेनिज्म का कौन सा जीन इंसुलिन कंट्रोल करेगा, कौन सा जीन हेयर कलर कंट्रोल करेगा, कौन सा जीन उसके स्किन का कलर कंट्रोल करेगा, कौन सा जीन उसका ईयर लॉब कंट्रोल करेगा। ये सारी की सारी व्यवस्था इस जीन के अंदर होती है, और डीएनए उसको कोड के अनुसार, इसी कोड से ए सी, जी टी, ए जी, टी सी, इस तरह से जो कोड होता है, उस कोड के अनुसार ही इस मैसेज को कंट्रोल करता है कि आने वाले ऑर्गेनिज्म का जो सिम्टम्स होंगे, बॉडी के जो ट्रेट्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे, वो किस तरह से ट्रांसफर होंगे, और किस कैरेक्टर का, किस ट्रेट्स का आने वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब डीएनए को हर काम के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब डीएनए को जब प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो डीएनए प्रोटीन के लिए किसको बोलेगा? डीएनए प्रोटीन के लिए आरएनए को बोलता है। डीएनए को जब प्रोटीन की जरूरत होती है, तो डीएनए प्रोटीन के लिए आरएनए को बोलता है, और आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम प्रोटीन बनाकर देता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाकर देता है। आरएनए में अलग अलग है कि मैसेज दिया एमआरएनए को, एमआरएनए मैसेज को ट्रांसफर किया, टीआरएनए को, टीआरएनए ट्रांसफर किया आरआरएनए को, और आरआरएनए ने प्रोटीन बनाकर दिया। किसको दिया? डीएनए को प्रोटीन बनाकर दे दिया। साथ ही साथ राइबोसोम ही हमारे शरीर में पूरे बॉडी के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब यह बात आती है कि जब भी कोई नया सेल बनता है, जब भी कोई नया सेल बनता है, तो हर सेल में डीएनए चाहिए। तो डीएनए जिस तरह से सेल अपना डुप्लीकेट करता है, उसी तरह से डीएनए भी नए सेल के लिए, डॉटर सेल के लिए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि अपना हूबहू कॉपी बनाता है। ठीक है, चूंकि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, यानी कि डबल लाइन का डीएनए, इस तरह से डीएनए होता है, तो एक डीएनए ये वो कॉपी बनाएगा, एक डीएनए एक कॉपी बनाएगा। यानी कि जो दो स्ट्रैंडेड है, यह दोनों स्ट्रैंडेड अपने अपने बॉडी से एक एक सिंगल डीएनए बनाएगा, ताकि दो डॉटर सेल है तो दो डॉटर सेल के लिए दो डीएनए तैयार करेगा। दो डॉटर सेल के लिए दो डीएनए तैयार कर दिया। और ईच डीएनए जो है के पास अपना अपना पूरा कोडिंग के साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, अबाउट द ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि वह आगे ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं, हम बात करेंगे डीएनए के। तो डीएनए की लंबाई कितनी होती है उसके बारे में। तो डीएनए की जो लंबाई होती है, वैसे अगर हम बॉडी के सारे डीएनए को जोड़ दें, तो हम लगभग 100 अरब किलोमीटर होगा। बॉडी में जितने भी सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, और एक सेल के पास जो डीएनए होता है, वह लगभग एक सेल के
पास जो डीएनए होता है लगभग 2 मीटर के आसपास होता है, यानी कि 6 फीट का। वन डीएनए ऑफ अ सेल हैव 2 मीटर लेंथ इक्वल टू 6 फीट। उसी तरह से अगर हम बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियन ऑफ सेल को मल्टीप्लाई कर दें 2 मीटर या 6 फीट से, तो यह 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए का लेंथ इतना होता है कि हम यहाँ से सूरज पर जाकर और फिर वापस आ जाएं तभी भी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? डीएनए हमारे लाइफ साइकिल का डीएनए हमारे लाइफ साइकिल का एक बहुत बड़ा आधार है। डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी है, पहचान है। डीएनए के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में डीएनए के बारे में, कोडिंग के बारे में बताया, जो कि हमारा शरीर कैसे कोड के ऊपर निर्भर करता है और कैसे कोडिंग से हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और मेंटेन किया जाता है।